चैतन्य भाग। अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामी हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 11 के चौथा अध्याय में है, ईश्वर के अवतारों का वर्णन। उसके पहले जो हम लोगों ने 3 अध्याय या 4 अध्याय तक जो भी हमने चर्चा की उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 11 शुरू होता है, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि देखो भगवान की जो 125 वर्ष तक भगवान ने जो प्रकट लीला की अब वो समाप्त हो गई है। भगवान अब प्रकट होना चाहते हैं और उसके लिए भगवान की अलग अलग आचार्य बताते हैं कि किस का भगवान के अप्रकट होने का कारण क्या था। भगवान मूसल लीला करते हैं और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं जो ब्राह्मणों ने जो शाप दिया था शांबा को, वो उसको पलट सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि भगवान स्वयं ऐसा चाहते थे। और उसी समय वहां पर हमने पढ़ा था उसी पहले अध्याय के अंदर में कि वसुदेव जी ने एक अनुष्ठान किया जिसमें बड़े बड़े ऋषि आए थे। नारद जी उसमें इंक्लूड है। और वही नारद जी दूसरे अध्याय में शुरुआत होती है कि एक बार किसके पास जाते हैं, वही वसुदेव जी के पास जाते हैं। वसुदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मुझे मुक्ति का कारण बताओ। भगवान नारद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि एकमात्र भगवान की भक्ति से ही भवसागर से मुक्ति मिल सकती है। ये जान करके नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि मुझे अब इसके बारे में और इस प्रकार वो कहना शुरू करते हैं। क्या बनाना शुरू करते हैं? निम्न महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं और 9 योगेंद्र जो भगवान ऋषभ के 100 पुत्रों में से 9 जन हैं, उनके भी जो चर्चा होती है उसको बताना शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 योगेंद्रों के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। 7वें योगेंद्र है ध्रुमिल, 8वें है चामस और 9वें है करभाजन। तो अभी तक जो चर्चा की है उसके बारे में हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। सर्वप्रथम निम्न महाराज प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न है?
परम कल्याण क्या है, परम कल्याण जीव का किसमें है? इसका उत्तर कवि देते हैं कि केवल भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने से ही जीव सारे भय से मुक्त हो जाता है, सरलता से भगवान को जान पाता है। आंख मीच कर भी यदि वो पथ पर दौड़े तो लड़खड़ाएगा नहीं। भगवान ही सब एकमात्र हमारे कल्याणकारी है। और जो भी इस भौतिक जगत में चीजें हैं वो भगवान से अगर कोई सोचता कि वो अलग है तो वो क्या है? माया है, तो गलत है। ये बताते हैं भगवान की भक्ति के बारे में। और एक और चीज कहते हैं कि भगवान का नाम परम मंगलकारी है। दूसरा प्रश्न हवि से सॉरी नेम्य महाराज करते हैं, जिसका उत्तर हवि देते हैं। प्रश्न क्या है? हमें भक्तों के बारे में बताइए। तो हम लोगों ने उत्तम, मध्य और कनिष्ठ भक्तों के बारे में पढ़ा। ये दूसरे अध्याय। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें निम्न महाराज पूछते हैं नौ योगेंद्रों से कि मुझे माया के बारे में बताइए। इसका उत्तर अंतरिक्ष देते हैं। तीव्र भौतिक इच्छाओं से प्रेरित देहधारी जीव अपनी कर्मेंद्रियों को सकाम करने लगाता है, और भगवान उसके लिए ये सृष्टि करते हैं। लेकिन साथ साथ कहते हैं कि भगवान व्यवस्था करते हैं जरा मोक्ष के लिए। ये बात बताते अंतरिक्ष। तो निम्मी महाराज घबरा जाते हैं और कहते, माने हम भक्तों जीवों के लिए बताते हैं, वो तो परम भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो कहते हैं इस माया से कैसे निकला जा सकता है? तो बुद्ध बहुत दो बातें खाली कहते हैं। देखो, ये भौतिक जगत में जीव आता है और अथाह परिश्रम के द्वारा घर गृहस्थी, संपत्ति, संतान, इस पशु, इन चीजों से अपना संबंध जोड़ता है। लेकिन ये इनके लिए और दुखदायी होते हैं। और जो व्यक्ति वास्तव में सीरियस है, वास्तव में असली सुख चाहता है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये संक्षेप में प्रबुद्ध बताते हैं। उसके बाद में निम्न महाराज एक और प्रश्न करते हैं। तीसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, कहते हैं कि भगवान के बारे में बताइए, भगवान की भगवता के बारे में बताइए। तो उसका उत्तर देते हैं पिपलायन। तो पिपलायन उत्तर उसका देते हैं। और भगवान ही सृष्टि पालन संहार करता है। भगवान के बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में प्रश्न पूछते हैं। पांचवे जो कवि है जिनका नाम है हरिहोत्र, उससे पूछते हैं कर्म के बारे में बताइए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा और बहुत ही तत्व से भरा। वो कहते हैं कि जीव जो है ना, बचपना करके मूर्खतावश इस भौतिक जगत में सकाम कर्मों में लिप्त होता है, जबकि वेदों का उद्देश्य ये नहीं है। वेदों का उद्देश्य तो है चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जीव इतना ज्यादा भौतिकता के प्रति आसक्त रहता है, तो भगवान ने वेदों में कहा कि यदि इतना आसक्त है तो वो अवैध ढंग से उस चीज को प्राप्त करने का प्रयत्न न करे। इसलिए भगवान ने वैदिक नियमों को बताया कि किस प्रकार जिसकी भौतिक इच्छा है तो वो किस नियम के अनुसार इस भौतिक चीजों को ग्रहण करे। वर्ण बनाया, आश्रम बताया, अलग अलग विधि बताया कि देवताओं की पूजा करना है, इसकी पूजा करने से ये मिलेगा, ये करके बताया। लेकिन अंतिम लक्ष्य तो है केवल अपने अपने पिता के, अपने शाश्वत धाम को जाना। यहाँ पर अंतरिक्ष बताते हैं। उसके बाद में हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसमें अब निम्न महाराज कहते हैं, भगवान आपने इस धरा पे आकर के अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होकर करके बहुत सारी लीलाएं की हैं, कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे। इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देते हैं छठे सातवें सॉरी ध्रुमिल देते हैं। ध्रुमिल ध्रुमिल उत्तर देते हैं। और वो बताते हैं कि समस्त शक्तियों के आधार भगवान के आकर्षक गुणों का वर्णन संभव नहीं है। हम बद्धजीव ब्रह्मांड में एक एक कण धूलों का गणना कर सकते हैं, लेकिन भगवान के गुणों का, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान पुरुषावतार, गुणावतार के बारे में हमने पढ़ा, किस प्रकार इस ब्रह्मांड में सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं।
उस अवतार के बारे में हमने पूरा डिटेल में पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, कैंटर 2 के अंदर में, 3 के अंदर में। तो यहाँ संक्षेप में बताते हैं और गुणावतार के बारे में बताते हैं कि स्वयं भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इस सृष्टि का पालन, सृष्टि पालन संहार कर। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव गोस्वामी अनुसार भगवान गुणावतार होने के अतिरिक्त लीला अवतार भी है, क्योंकि उनके कार्यकलाप जो होते हैं वो कोई साधारण भौतिक नहीं होते हैं। अर्थात भगवान जो भी कार्य करते हैं उसको भौतिक नहीं कहना है, साधारण बुद्धिजीवी जैसे कार्य नहीं बताना है। उनके कारण जो है वो सब लीला है, तो उसके माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रदान करते, दिव्य शिक्षा देते हैं और बद्ध जीवों को किस प्रकार इस भौतिक जगत से छुटकारा पाया जाए उसके बारे में बताते हैं। अतः भगवान परम नियंता है, सच्चिदानंद है, अनादि है, गोविंद के नाम से कहलाते जाते हैं, समस्त कार्यों के कारण है। भगवान स्वयं ब्रह्मा शिव के रूप में आते हैं, यद्यपि वे स्वयं सर्वोच्च नहीं है, माने ब्रह्मा विष्णु सर्वोच्च नहीं है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सेकंड पार्ट में नर नारायण ऋषि के बारे में पढ़ा। नर नारायण ऋषि कौन है? भगवान है, याद रखना। नर नारायण ऋषि जो प्रकट होते हैं कैसे? धर्म। धर्म कौन है? वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उनकी पत्नी है जिनका नाम है मूर्ति। वो मूर्ति कौन है? वो दक्ष की पुत्री है। दक्ष की जो 50 कन्याएं थी, 17 तो कश्यप को गई, 13 इन्हीं धर्म को मिल गया। उन 13 पुत्रियों में से मूर्ति एक है। उसके बाद में प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं मत्स्य पुराण के साथ नारायण बताते हैं नारायण ऋषि ने नारद जैसे महान संत पुरुषों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया था और आज भी वे जीवित है। नारायण ऋषि भगवान के अवतार हैं जो मूर्ति के धन से प्रकट हुए हैं। इंद्र भगवान, उसके बाद में हमने पढ़ा जो अभी लास्ट का देखिए कि जब नारायण ऋषि के रूप में जब तपस्या कर रहे थे, इंद्र घबरा जाता है उनकी तपस्या से, सोचता है कि उसका पद छीना जाएगा। तो उसने क्या किया? कामदेव को और अपने संगियों को, माने अप्सराओं को भेजता है उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। किंतु भगवान नारायण बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुए, बल्कि कामदेव देवताओं की पत्नियां का उन्होंने हार्दिक स्वागत किया और कहा मेरा आश्रय आप जैसे सामान्य व्यक्तियों का मैंने वो बोलना चाहते हैं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और आप देवलोक से आए हैं, तो आपका यदि हम सम्मान मैं नहीं करूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा। तब जब भगवान ने ऐसे कहा तो कामदेव अप्सराएं लज्जित हो जाती है, अपना सर झुका लेता है और भगवान से दया की भीख मांगते हुए कहा हमारे महान अपराध करने के बावजूद आपकी इतनी बड़ी अवैध की कृपा है, इतनी नरमता है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, अर्थात ये भगवान के दिव्य गुण है। आपके सर कमलों में तो असंख्य अकारण क्रोध तथा मिथ्या अहंकार से युक्त मुनिजन सर झुकाते हैं। हरि बोल। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया है और इसके आगे हम लोग भगवान के अवतारों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कैंटो 11 चैप्टर 4 श्लोक नंबर 10। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जय दास प्रभु। हम आगे शुरू करते हैं।
त्वां सेवतां सुरकृता बहोन्तराया स्व आरको विलंघ्य परम भ्रजतां पदम ते न अनुयश्य बर्हसि बलिं ददत स्वगभा स्व दद स्वभागान् धत्ते पदम त्वम अविता यदि विघ्न मूर्धिनी। देवतागण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं जो देवताओं के अस्थायी आवास को लांघकर आपके परम धाम पहुंचने के लिए आपकी पूजा करते हैं। वे लोग जो यज्ञों में देवताओं को उनका नियत भाग भेंट में दे देते हैं, ऐसी किसी विरोध का सामना नहीं करते, किंतु क्योंकि आप अपने भक्त के प्रत्यक्ष रक्षक अतः मैं उन सभी अवरोधों को जो उनके सामने देवता द्वारा रखे जाते हैं लांघ जाने में समर्थ होता है। क्योंकि आप महान हैं, आप क्योंकि अभी भक्त का रोल कर रहे हैं ना, नारायण ऋषि है, तो भगवान के भक्तों के रास्ते में यदि कोई अवरोध करता है वो घबराते नहीं है, बहुत आसानी से उसे वो लांघ के पार कर जाते हैं। सबसे उज्ज्वलंत उदाहरण और क्या है, हम लोग ने प्रहलाद महाराज, कितना अरे उस देवता के असुर था, जिसको भी आप देख लीजिए पूरे शास्त्र के अंदर में भक्तों के ऊपर जो कोई भी अम्बरीश मार किसी को भी देख लीजिए, चाहे वो योगी हो चाहे असुर हो चाहे देवता हो। देवताओं का उदाहरण क्या है, सबसे उज्ज्वलंत उदाहरण है अपने बढ़ाए गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में इंद्र ने भक्तों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार करना चाह, लेकिन नहीं, कोई भी चाहे असुर हो चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, कोई भी ब्रह्मांड की कोई शक्ति हो, वो भक्त को जरा भी अडिग नहीं कर सकती। काम देश में सारे देवतागण भगवान नरसिंह के चरण कमलों पर गिर गए, अपराध को समझते हुए यहाँ पर भगवान की तुलना में देवताओं के तुच्छ पद की ओर इंगित कर रहे हैं। जिस तरह किसान को अपनी कृषि आय का कुछ हिस्सा कर के रूप में राजा को या राजनीतिक अति को देना पड़ता है, उसी तरह सारे मनुष्य को अपनी भौतिक संपत्ति का कुछ प्रतिशत देवताओं को यज्ञ रूप में देना पड़ता है और देवताओं के माध्यम से वो भगवान को जाता है। किंतु भगवत गीता में भगवान ने बताया कि देवता भी उनके सेवक है, शक्ति हैं, शक्तिमान नहीं है, और वे स्वयं ही देवताओं के माध्यम से सारे वर देते हैं। जो भी सबको याद है ना, गीता के हम लोगों ने क्या पढ़ा था 90वें अध्याय में ना, अविधि पूर्वकम, जो भगवान की जो पूजा हम लोग देवताओं के करते हैं वो अविधि पूर्वक करते हैं, अर्थात इनडायरेक्टली तो मेरी ही पूजा होती। नंबर 1। दूसरा 7वें अध्याय का 21वां श्लोक में उसमें कहते हैं यम यम यो यो, अर्थात पूरा श्लोक याद नहीं है, उसके अंदर कहते हैं जब हमको देवताओं की पूजा करते हैं तो भगवान ही उस पार्टिकुलर देव का प्रति हमारी श्रद्धा को स्थापित करता है, और वो देवता अपने मन से नहीं दे सकते, भगवान इनडायरेक्टली उस देवता के मन में श्रद्धा स्थापित क्या करते कि तुम इस भक्त को तुम इस जो तुम्हारी पूजा करता है उसको तुम ये वर दे दो। अर्थात हमारा मांगना हम खाली इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इस इच्छा की पूर्ति भगवान ही कर सकते हैं, और देवता भी अपनी इच्छा से दे नहीं सकते हैं। इसलिए लिखा यहाँ पर लिखा है कि देवताओं के माध्यम से सारे वर देते हैं। मई एव विहितान हितान, यद्यपि वैष्णव भक्त तो देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, हरि बोल, किंतु देवतागण अपने उच्च पद से गर्वित होकर कभी कभी भगवान के प्रति वैष्णव की एक निष्ठा का विरोध करते हैं और भक्त को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। ये वास्तव में भगवान की लीला है। देवताओं को इसलिए कभी भी हम लोग को ना नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, देवताओं का बहुत सम्मान करना चाहिए, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। सुर कृता बहो अंतराया, किंतु देवकान यहाँ इंगित करते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों के प्रत्यक्ष रक्षक है। भगवान एकदम डायरेक्ट रक्षक है, खुद आते हैं भगवान, ये देखिए प्रत्यक्ष खुद आते हैं। पूरा कहीं भी आप देख लेंगे कि भगवान अपने भक्तों के लिए, अर्जुन का रथ हाँकना है भगवान, ऐसा नहीं किसी को भेज दिया, खुद आते हैं रथ हाँकते। दुर्योधन के पास संदेश, शांति संदेश लेके जाते हैं, देखिए अरे भाई थोड़ा सा दे दो पांडव को, ऐसा क्यों गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी को भेजा, खुद जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के लिए खुद आते हैं, नरसिंह भगवान खुद आते हैं, ध्रुव महाराज के पास भगवान खुद आते हैं,
खुद आते भगवान, गजेंद्र को बचाने के लिए खुद आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अतएव तथाकथित अवरोध एकनिष्ठ भक्त के लिए आध्यात्मिक उन्नति में योगदान करने वाले बन जाते हैं। हरि बोल। अतएव तथाकथित अवरोध एकनिष्ठ भक्त के लिए आध्यात्मिक उन्नति में योगदान करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पर देवता कहते हैं, हे प्रभु, हमने सोचा कि हम अपनी मूर्खतापूर्ण चालिकाओं से आपकी चेतना को विचलित कर सकते हैं, किंतु आपकी कृपा से आपके भक्त तक हमारी परवाह नहीं करते थे। आपकी बात तो छोड़िए, आपके भक्त भी हमारी परवाह नहीं करते। अतः आप हमारे मूर्खतापूर्ण व्यवहार को गंभीरता से क्यों लेने लगे? मूर्ख परवाह नहीं करते हैं। अमरीश महाराज का हमने तो उदाहरण दिया। चेतन चैतन्य में पढ़ा, हरिदास ठाकुर को देखिए, वो वैश्या किस प्रकार भ्रमित करने आती है, कुछ नहीं कर पाती है हरिदास ठाकुर। यहाँ पर यदि शब्द इस निश्चितता का सूचक है कि कृष्ण अपने शरणागत को सदैव रक्षक है, यद्यपि भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले निष्ठावान भक्त के मार्ग में अनेक अवरोध हो सकते हैं, किंतु ऐसे अवरोधों से भक्तों का संकल्प और दृढ़ होता है। हरि बोल। और संकल्प दृढ़ होता, बल्कि घबराने के बदले उनकी भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ जाती है। भगवान के प्रति उनका जो विश्वास, जो कुछ भी कह लीजिए, भगवान के प्रति समर्पण और बढ़ जाता है। उससे जीव गोस्वामी के साथ देवता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अवरोध उस निशैनी या सीढ़ी के समान है, जिससे चढ़कर भक्त भली भांति भगवत धाम पहुंच जाता है। ऐसा इस्तो से भागवत में अन्यत्र आया है। हरि बोल। जो कि हम लोग ने पढ़ा 10वें अध्याय के 33। सबको याद है ना, देवता जो गर्भ स्तुति करते हैं भगवान की ना, बहुत सुंदर से। तथा न ते माधव तावका क्वचित् दृश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध शोहिता त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायक अनिकप मूर्धसु प्रभु। हे माधव, हे लक्ष्मीपति, यदि आपके प्रेमी भक्त कभी भक्ति के मार्ग से च्युत होते हैं तो वे भक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप इतने पर भी उनकी रक्षा करते हैं। हरि बोल। अतः वे अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करके निर्भय विचरण करते हैं, भक्ति में प्रगति करते जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल श्लोक है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर फिर से याद करते हैं। अगर भक्त भक्ति के मार्ग से थोड़ा गिरता भी है तो जो अभक्त होते हैं उसकी तरह नहीं गिरते हैं। हरि बोल। अभक्त का तो क्या होता, पतन हो जाता है, पशु योनि में चला जाता है। लेकिन भगवान का भक्त यदि च्युत होता है, भगवान स्वयं उसको संभालते हैं। उज्ज्वलन उदाहरण भरत महाराज का ले लीजिए। वैसे लेना नहीं, भले भरत महाराज ने तो भगवान की सब लीला है। इसीलिए भगवान ने गीता के 90 अध्याय का 30वां श्लोक 30 श्लोक में लिखा है, अपि चेत्सु दुराचारो बस्ते मामन्य भाग साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थित। कितनी बड़ी बात कहते हैं, जिसने मेरे शरण ले लिए, अगर वो जघन्य से जघन्य कार्य करता है, लेकिन याद रखेंगे जघन्य से जघन्य कार्य जब यहाँ कहते हैं तो आचार्य कहते हैं जानबूझ कर नहीं होना चाहिए। जानबूझ कर देखिए नहीं होना चाहिए। अरे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, इसका सहारा लेकर गलत काम नहीं। लेकिन क्या होता है कि पिछले जन्म की जो हमारी बैड हैबिट्स है, इसके लिए ना भगवान कैंटो 11 में याद नहीं आ रहा, 20वां अध्याय में शायद है, 20वां अध्याय के 26-27 में बहुत अच्छी बात कहते हैं। जो मेरी भक्ति करता है लेकिन पुरानी गलत आदतों के चलते वो कोई भी गलत कार्य कर बैठता है, भौतिकता में फंस जाता है, उसे घबराना नहीं चाहिए। क्यों बोलते हैं घबराना नहीं चाहिए? क्योंकि वो घबराने के पहले घबराता क्यों है, इसलिए घबराता है, उसको गिल्टीनेस फील होती है। देखो मेरी भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अभी मेरी भौतिकता में इतनी इच्छा है, अवैध संग करने की इच्छा, ये इच्छा है। तो भगवान समझ जाते हैं, तो भगवान मदद करते हैं उसको, और भगवान उस भक्त को अप्रिशिएट करते हैं। देखो अपनी गलती का एहसास है, जानबूझ के नहीं हो रहा है। माया इतनी प्रबल है, अच्छे अच्छे को हिला देती है, डुला देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीवन में घबराना नहीं है, कुछ भी गलतियां हो जाती है तो समझ लो कि हमारे प्रारब्ध का फल है। माया बहुत प्रबल है, क्योंकि भगवान ने कहा देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। उससे हमको हिम्मत मिलती है, तुरंत भगवान के वचनों को याद करना चाहिए भगवान के, और भगवान याद दिलाएंगे उस समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट।
क्षुत त्रित काल गुण मारुत जय से नान अस्मान अपार जलधिन अतिथिर्य केचित क्रोधस्य यान्ति विफलस्व संपदे गो न जानती दुष्कर तपच पितो उत सृजंती। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे प्रभाव को लांघने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं, जो भूख प्यास गर्मी सर्दी तथा काज अन्य परिस्थितियों तथा रसेंद्रियों और जनेंद्रियों के वेगों की अंतहीन लहरों से युक्त अगाध समुद्र की तरह है। इस कठिन तपस्या के द्वारा इंद्र तृप्ति के इस समुद्र को पार कर लेने पर भी ऐसे व्यक्ति व्यर्थ के क्रोध के वशीभूत होने पर मूर्खता से गोकुल में डूब जाते हैं। इस तरह वे अपनी कठिन तपस्या के लाभ को व्यर्थ गवा देता है। तो तपस्या के बारे में बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े अम्बरीश महाराज के जो दुर्वासा मुनि, सब बड़े योगी तपस्वी। जो लोग भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करते उन्हें दो कोटियों में स्थित माना जाता है। हरि बोल। वे जो इंद्र तृप्ति में लगे हैं, देवताओं द्वारा भूख प्यास संभोग इच्छा अतीत के पश्चात तथा भविष्य की आशा जैसे हथियारों से सरलता से जीत लिए जाते हैं, ऐसे भौतिकतावादी मूर्ख देवताओं द्वारा सरलता वश में कर दिए जाते हैं, क्योंकि देवता ही इंद्र तृप्ति प्रदान करने वाले। ओह, तेरे को इंद्र तृप्ति चाहिए, चल मेरे पास में आजा, दे देते हैं। किंतु श्रीधर स्वामी का जो लोग अपनी भौतिक इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करना चाहते हैं और भगवान की शरण में गए बिना देवताओं के नियम से बचना चाहते हैं, वे इंद्र भोगियों से भी अधिक मूर्ख है। जो लोग भगवान की सेवा न करके कठिन तपस्या करते हैं, वे भले इंद्र तृप्ति के सागर को पार कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हो। भले ही ज्ञानी होते हैं, तीन भौतिक जगत से ये जो आसक्ति उससे पार कर ले, किंतु अंततः क्रोध के शुद्ध गड्ढे में डूब जाते हैं। जो केवल तपस्या करता है वह वास्तव में अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता। तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानी चेतना को, माने एकदम बहुत ही सिंपल चीज है, एक तत्व को समझ लेंगे कर दो। कोई भी भौतिक विधि के द्वारा जो चेतना है, जो आत्मा का लक्षण है, वो दिव्य है, वो भौतिक नहीं है, उसको शुद्ध कर ही नहीं सकते। कहते हैं सदैवत महाराज कहते हैं, इसके ऊपर में बहुत अच्छी बात कहते हैं, याद आ गया कि जिस प्रकार सोने की जो उसमें हम लोग बोलते हैं ना खाद होती है, उसको खाद को केवल धो करके उस खाद को निकाल नहीं सकते, क्या करना पड़ता है, उस सोने को तपाना पड़ता है। उसको तपाने से ही क्या है, उसकी खाद गंदगी निकलती है, मिलावट निकलती है। उसी प्रकार कलुषित चेतना को शुद्ध करने के लिए हमें भगवान के हरि नाम की भक्ति की शक्ति के दरकार है। ये केवल तपस्या पूजा ये सब कुछ से कुछ नहीं हो सकता है। और भौतिक संकल्प से भले ही वह इंद्रियों के कार्यकलापों को सीमित कर ले, किंतु तो भी उसका हृदय भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहता है। बड़े बड़े योगी। दूसरा एग्जाम्पल याद आ गया हम लोगों को, सौबरी मुनि का एग्जाम्पल देख लीजिए। सौबरी मुनि ने 50,000 वर्षों तक तपस्या की है, लेकिन एक मछली के जोड़ों को संभोग करते देखते हुए विचलित हो जाता है मन। तुरंत आता है मनदाता की 1 2 3 जितनी 50 की 50। करता कैसे है, योगी है, तुरंत बूढ़ा है, लेकिन अपने को सुंदर रूप धारण कर लेता है। योगियों में ये शक्ति होती है। और मंदाता की 50 की 50 पुत्रों को आकर्षित कर लेता है, उनसे प्यार करता है। एक एक से 10 संतान 100 पुत्र उत्पन्न होती है, और पछताता है कि मेरे देखो पहले अकेला था, कितना खुश था, तपस्या कर रहा था, अब तो मेरा 5,000 का संतान परिवार बन चुका है। इसलिए उसका हृदय शुद्ध भौतिक साथ पूर्ण रहता है। इसका व्याधिक परिणाम होता है क्रोध। हमने ऐसे तमाम कृत्रिम तपस्या को देखा है। कौन कह रहे हैं, प्रभुपाद जी, जो इंद्रियों के निषेध के कारण अत्यंत कटु तथा क्रुद्ध बन जाते हैं। ऐसे लोग भगवान के प्रति अनमने होने से न तो चरम मोक्ष प्राप्त करते हैं, क्योंकि अंदर से इच्छा है, पूरी नहीं कर पा रहे, योगी है, गुस्सा आता है, न ही इंद्र तृप्ति का भोग कर पाते हैं, प्रत्युत में क्रोधी बन जाते हैं और अपनी कठिन तपस्या का फल दूसरों का साथ देने या मिथ्या अहंकार जताने में गवा देते हैं। यह ज्ञात है कि जब कोई योगी श्राप देता है तो वह अपनी संचित योग शक्ति को कम कर देता है। हरि बोल।
कितना पावरफुल बात लिखा है, अपनी संचित को कम कर देता है, भौतिक है। इस तरह क्रोध में न तो मुक्ति दिला पाता है, न भौतिक इंद्र तृप्ति, अपितु भौतिक तपस्या समस्त फलों को जला देता है। दुर्वासा मुनि बहुत बड़े चालू। ऐसा क्रोध व्यर्थ होने से गोकुल से व्यर्थ कीचड़ की तरह, गीता के दूसरे अध्याय में भी कहता है कि आदमी इच्छा करता है, भूख काम की इच्छा नहीं पूछता, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोधात भगवती संभोग संबोध। बहुत सुंदर दो श्लोक है। मोह उत्पन्न होता है, और जब उसका इच्छा पूर्ति नहीं होती है, क्रोध होता है। क्रोध से वह इसकी इंद्रियां क्या होती है, उसकी जो चेतन इंद्रियां, उसकी मन सोचने की जो शक्ति है कम हो जाती है, और अंत में लिखा है वो अपने पद से गिर जाता है। क्रोधात भक्ति सम्मोह। इस प्रकार भगवान के प्रति अनमने योगीजन इंद्र तृप्ति के सागर को पार करके क्रोध के कीचड़ में डूब जाते हैं। यद्यपि देवता यह स्वीकार करता है कि भगवत भक्त वास्तव में भौतिक जीवन के कष्टों को जीत लेते हैं, हरि बोल। किंतु यहाँ यह प्रकट है कि जो योगी भगवान की भक्ति में रुचि नहीं रखते, उन्हें ऐसा फल नहीं मिल पाता। अर्थात सकाम कर्मी है, उनका तो जीवन व्यर्थ है ही। इवन योगी भी है, जब तक योग का मतलब वास्तव में होता है कि वो कार्य जो हमें भगवान से जोड़े। सिंपल चीज है। अगर कोई भी कार्य यदि भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है, वो सब बेकार है, वो व्यर्थ है, बेकार है। इति प्रज्ञणतां तेषां स्त्रियो अति अद्भुत दर्शना दर्श्या मास शुश्रूषाम सुअर्चिता कुर्वती विभु। जब देवतागण इस तरह से भगवान की प्रशंसा कर रहे थे, तो सर्वशक्तिमान प्रभु ने सहसा उनकी आंखों के सामने अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी। हरि बोल। जो आश्चर्यजनक ढंग से भव्य लगती थी, और सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज्जित थी, और भगवान की सेवा में लगी हुई थी। तो भगवान ने कहा, जाके इंद्र को ऑफर कर देना भाई। हरि बोल। भगवान नारायण ने देवताओं की मिथ्या प्रतिष्ठा को दूर करते हुए उन पर अपनी हेतु की कृपा प्रदर्शित की, हेतु की कृपा प्रदर्शित की। यद्यपि देवताओं को अपने सौंदर्य तथा अपनी संगियों के ऊपर गर्व था, किंतु भगवान ने यह दिखला दिया कि पहले से उनकी सेवा असंख्य स्त्रियों द्वारा की जा रही है, जो देवताओं की किसी भी संगनी से बहुत अधिक सुंदर थी। भगवान ने अपनी योग शक्ति से अद्वितीय सुंदरी स्त्रियां प्रकट कर दी। ते देव अनुचरा दृष्ट्वा स्त्रिय श्री इव रूपिणी गंधेन मुहूर्ताशाम रूप औदार्य हत श्रिय। जब देवताओं के अनुयायियों ने नारायण सिंह द्वारा उत्पन्न ऋषियों के मोहक सौंदर्य की ओर ताका और उनके शरीर की सुगंध को सूंघा, तो उनके मन मुग्ध हो गए। निसंदेह ऐसी स्त्रियों के सौंदर्य तथा उनकी भव्यता को देखकर देवताओं के अनुयायी अपने शरीर को तुच्छ समझने लगे। इस पर बहुत डिटेल हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तानाह देव देवेश वरण प्रणताम प्रहसन इव आशाम एक तमाम विंगध्वम सवर्णाम स्वर्ग भूषणाम। सब देवों के परमेश्वर, क्योंकि सब सारा सौंदर्य भगवान से, भगवान परम सुंदर है। सब कुछ जो कुछ भी हम देखते कि भगवान से आता। सुंदरता वास्तव में किसमें होती है, दिव्य चीज में होती है। भोई चीज में कोई सुंदरता नहीं होती। अगर इसको हम तत्व से समझ लेंगे, तो हमारी चेतना में बहुत परिवर्तन आएगा। कितने सुंदर स्त्री हो, लेकिन वो चिन्मय आत्मा, जो भगवान का चिन्ह में आत्मा यदि वो निकल जाता है, तो उसकी सुंदरता बेकार, तो दोथड़े की तरह हो जाता है, कोई नहीं चाहता। तो सुंदरता किसमें है, आत्मा में। आत्मा सुंदर है, बलवान है, उसको कभी शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो वास्तु सुंदरता उसके अंदर में। ये सब चीजें हम लोग चर्चा करेंगे तो हमको समझ में आएगी। तब देव के परमेश्वर किंचित मुस्कुराए और अपने समक्ष नतमस्तक स्वर्ग के प्रतिष्ठा, तुम इन स्त्रियों में से जिस किसी एक को अपने उपयुक्त समझो, उसे चुन लो। वह स्वर्ग लोक की आभूषण से बढ़ाने वाली बन जाएंगी। नाना ऐसे देवताओं की पराजय देखकर कुछ कुछ हंस रहे थे, किंतु अत्यधिक गंभीर होने के कारण वे वास्तव में हंसे नहीं।
यद्यपि देवताओं ने सोचा होगा कि उन स्त्रियों की तुलना में हम अत्यंत तुच्छ और मूर्ख, इसलिए भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उनमें से एक स्त्री चुन ले जिसे वे अपने समान चरित्र वाली समझते। इस प्रकार चुना हुआ स्वर्ग स्वर्ग आभूषण बन जाएगा। ओम इति आदेशम आदाय दत्वा तम सुरमंदिन उर्वशीम अप्सर श्रेष्ठाम पुरस्कृत्य दिवम ययु। देवताओं के उन सेवकों ने ओम शब्द का उच्चारण करते अप्सराओं में सर्वोच्च उर्वशी को चुन लिया। वे आदर उसे आगे करके स्वर्गलोक लौट गए। इंद्रायनम्य सदशी शृण्वताम त्रिविध ओकशाम उचु नारायण बलम शक्र तत्राश्र विस्मित। देवताओं के सेवक इंद्र सभा में जा पहुंचे और तीनों स्वर्गों के निवासियों के सुनते सुनते उन्होंने इंद्र से नारायण के परम बल के बारे में बतलाया। जब इंद्र ने नर नारायण ऋषि के बारे में सुना तो अपने अपराध के विषय में अवगत हुआ तो वह डरा और चकित भी हुआ। तो हर बार जो इंद्र हमेशा गलती करता भगवान का भक्त है, भगवान की लीला भगवान कराते हैं, उसके माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं। बस इतनी बात याद रखना। ये बात क्यों याद रख रहा है? नहीं तो हम क्या होगा, हम बद जीव है। हमारी सोच देवताओं के प्रति, इंद्र के प्रति, ब्रह्मा के प्रति, शिव के प्रति नीची हो जाएगी। नहीं, कभी नहीं सोचना है। ये सब भगवान की योग माया करवा। हाँ अरे सॉरी। हाँ हाँ बोलिए माता जी, सुनीति के पास जाती माता जी। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी ऐसे कुछ बोल रहे थे कि वही, कि जैसे देवता के जो अनुयायी है ये अपने आप को पहले बहुत ऐश्वर्यवान समझ रहे थे कि कितने मतलब सुख में है। लेकिन जब उसकी भगवान की जो स्त्रियों को देखा इन्होंने, तब वो लोग अपने ऐश्वर्य को तुच्छ समझने लगे। और है ना? बिल्कुल माता जी। हाँ। और माता जी, इसको जब आपने ये प्रश्न किया है ना, देखिए सच बात है, बहुत सच्ची बात है। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे बोल सकते हैं कि कोई गांव का बच्चा लोग जैसे बोलते हैं ना कि वो लोग है ना, बचा हुआ गुड़ रहता है उसको खाने में वो लोग बहुत आनंद महसूस करते हैं। लेकिन जब उन लोग को अगर रबड़ी मिल जाए तो वो लोग थोड़ी ना गुड़ खाएंगे। वो बचा बिल्कुल हुआ जैसे गुड़ का, तो उस तरह ही हम लोग को जब ये हम लोग को जो भक्ति का जो आनंद मिल गया है, तो हम लोग को अब समझ में आता है कि ये मतलब कितना अच्छा है, हम लोग क्या चीज को छोड़। हाँ, तो जो लोग नहीं इसको मतलब इसमें है, वो लोग इस आनंद को मतलब समझ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं समझ सकते। हाँ। बहुत सुंदर हाँ। बात आपका है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में पे पढ़ा है ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहर्षते न। जब उच्च कोटि का जब रस मिलता है तो हाँ। छोटा जो रस है वो हमको निरस्त लग जाता है, मन मुझे इसको। लग गया। बिल्कुल सही कहा। अच्युत भगवान विष्णु जगत में अपने विविध आंशिक अवतारिक रूप में अवतरित हुए। यथा हंस, दत्तात्रेय, चारु कुमार तथा हमारे उनके पिता महान ऋषभ देव। ऐसे अवतार के द्वारा महान ऋषभ देव हमारे अपने पिता महान ऋषभ देव। एक एक चीज को प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, क्यों बोल रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ये ध्रुमिल कह रहा है। हमने अभी पढ़ा है कि नौ यज्ञ कौन है? भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। ठीक है ना, इसको याद रखें। ऐसे अवतारों के द्वारा भगवान सारे ब्रह्मांड के लाभ हेतु आत्मसर का विज्ञान पढ़ाते हैं। उन्होंने हयगुरु के रूप में प्रकट होकर मधु असुर का वध किया और इस तरह वे पाताल लोक से वेदों को वापस लेके आए। अभी हम लोगों ने पुरुषावतार, गुणा अवतार, नर नारायण ऋषि के बारे में पढ़ा, मत्स्य के बारे में पढ़ा, यहाँ पर हंस के बारे में बता रहे, दत्तात्रेय के बारे में, चतुष्कुमार के बता रहे, ऋषभ भगवान के बारे में, अब हयग्रीव भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो संक्षेप में जा रहे हैं, संक्षेप में। तो उन्होंने हयग्रीव के रूप में प्रकट होकर मधु असुर का वध किया और इस तरह पाताल लोक के वेदों से वापस लेके आए। तो भगवान हयग्रीव प्रकट होकर करके वो वेदों को जो असुर चुरा के ले गए थे उनको वापस लेके आते। स्कंद पुराण में कहा गया कि ब्रह्मांड के स्वयं हरि एक बार कुमार नामक तरुण ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और सनत कुमार को दिव्य ज्ञान दिया। तो ये कभी कभी याद रखेंगे ये सब चीजें ना। प्रभुपाद जी बहुत नेम स्कंद पुराण, क्योंकि सबसे बड़े सारे पुराणों में, टोटल पुराणों में 4 लाख श्लोक है। तो जैसे कि स्कंद पुराण में अकेले 80,000 श्लोक। इसलिए प्रभु देखेंगे स्कंद पुराण से बहुत वर्णन है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की वाणी की भी माने स्कंद पुराण में एक बहुत डिटेल में वर्णन है। तो स्कंद पुराण का प्रभुपाद जी देते हैं। कुछ कुछ पुराणों का प्रभुपाद जी
उदाहरण देते हैं, लेकिन सब लोग ध्यान से सुनेंगे। रूपाल जी ने मैक्सिमम उदाहरण किसका दिया है? अपने आचार्यों का। हरि बोल। हमेशा वो बोलेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ये कहा, श्रीधर स्वामी ने ये कहा, मेरे गुरु सरस्वती भक्ति सरस्वती ठाकुर ने ये कहा, इनका है। क्योंकि वो जो बोलते हैं वो भी सब ऑलरेडी उनके पास सब कुछ रहता है। जीव गोस्वामी सब लोग क्या है, ये तो बड़े आचार्य हैं। वो सब चीज का निचोड़ अपने आप प्रस्तुत करते हैं। तो प्रभुपाद जी कितने बुद्धिमान है, कितने इंटेलिजेंट है कि आचार्य जो कह देते हैं उसके अंदर में सब कुछ आ जाता है। अलग से कुछ जानने की, हम लोग छोटे से बद्ध जीव, इतना ज्ञान योग्यता थोड़ी है, समय थोड़ी है, इतनी मेमोरी थोड़ी है। तो प्रभुपाद जी हमारी कलयुग के बद्ध जीवों की लिमिटेशंस को देखते हुए उसी हिसाब से काम करते हैं, और यही बुद्धिमानी होती है। इससे प्रीचिंग इज एन आर्ट। जब भी है प्रीचिंग आर्ट। हम दिखाने चाहेंगे मेरे को ये भी ज्ञान, कि हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको भक्त बनना है। ज्ञानी नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। और ये प्रभुपाद जी उसमें हमको मदद कर रहे हैं। गुप्तो अप्यये मनु इला औषध्य च मात्सये क्रोडे हतो दितिज उद्धरता अम्भस्य क्षमाम कौर में धृतो अद्रि अमृत उन्मंथने स्वपृष्ठे ग्राहात प्रपन्नम इव राजम अमुच्यत आरतम। मत्स्य अवतार में भगवान ने सत्यव्रत मुनि पृथ्वी तथा, जो सत्यव्रत मुनि की जो मैंने कहा बहुत है, अभी हम लोग जो चर्चा किए थे, मत्स्य अवतार में भगवान ने सत्यव्रत मुनि मनु सत्यव्रत मनु कथा पृथ्वी तथा उसके मूल्यवान औषधियों की रक्षा की। उन्होंने प्रलय जल से उनकी रक्षा की। सूकर के रूप में भगवान ने दितिपुत्र हिरणाक्ष का वध किया और ब्रह्मांड जल से पृथ्वी का उद्धार किया। कच्छप रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत उठा लिया समुद्र मंथन के समय, जिससे से समुद्र को मत कर अमृत निकाला जा सके। भगवान ने शरणागत गजेंद्र को बचाया। 8वें अध्याय में 8वें कैंटो में हमने पढ़ा, जो घड़ियाल के चंगुल में भीषण यातना पा रहा था। सबका हम लोगों ने पढ़ा 9वें कैंटो में, 8वें कैंटो में सबने पढ़ा हुआ है। सत्यवेद मुनि के 9वें कैंटो में हमने पढ़ा। सब 9वें या 8वें कैंटो के एंड में, एग्जैक्ट याद नहीं है। संसस संसस तुवंतो निपतितान समणान ऋषिनश्च शक्रम च वृत्तवद्दत तमसि प्रविष्टम देव ऋषियो असुर गृहे पिहिता अनाथा जगने असुरेन्द्रम अभयाय सताम ऋषिने। भगवान ने बालखिल नामक मधु मुनियों का भी उद्धार किया जब वे गोकुल जल में गिर गए थे और इंद्र उन पर हंस रहा था। तत्पश्चात भगवान ने इंद्र को भी बचाया, जो वृत्तासुर वध के पाप कर्म के फलस्वरूप अंधकार से प्रसन्न था। जब देव पत्नियां असुरों के महल में असहाय होकर बंदी बनाई गई थी, तो भगवान ने ही उन्हें बचाया। अपने नरसिंह अवतार में भगवान ने असुरराज नरसिंह कश्यप का वध अपने संत भक्तों को भय से छुड़ाने के लिए किया। हरि बोल। तो देव पत्नियां असुरों के महल में असहाय होकर बंदी बनाई गई थी, सबको मालूम। हम लोगों ने कैंटो 10 के अंदर में अलग अलग कैंटो में हमने पढ़ा है। देवासुरे युधि च दैत्य पतिं सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनानि दधात कलाभि भूत्वा अथमानम इमाम अहरत बले क्षमाम यांचा छलेन समदात अद्दितेषु तेभ्य। भगवान देवताओं तथा असुरों के बीच होने वाले युद्धों का लाभ निरंतर असुरों के नेताओं को मारने के लिए उठाते हैं। इस पर भगवान प्रत्येक मनवंतर में अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से ब्रह्मांड की रक्षा करके देवताओं को प्रोत्साहित करते हैं। वामन के रूप में भी प्रकट होकर भगवान ने 3 बार भूमि मांगने के बहाने बलि महाराज से पृथ्वी ले ली। बलि महाराज के ऊपर लिखेंगे कृपा की। हरि बोल। तत्पश्चात भगवान ने अदिति पुत्र को सारा जगत वापस कर दिया। हरि बोल। कितना सुंदर सुंदर चीजें हैं। जब इसको हम लोग तत्व में समझेंगे ना, तो लगेगा बलि महाराज को मार दिया, देवताओं को दे दिया। अरे देवताओं को लॉलीपॉप दिया, देते और देवता बोलते हैं हाँ मुझे पूरा स्वर्ग मिल गया। तो बलि महाराज को भगवान की कृपा मिल गई।
इंद्र सोचता मुझे अपना राज वापस मिल गया, वृत्तासुर कहता है मुझे भगवान का धाम मिल गया। सोचिए कितने कटु सत्यता है। हम लोग सोचते हैं कि अरे ये धन ये नहीं, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान की भक्ति मिल गई, गुरु का आश्रम मिल गया, समझे पूरा ये मनुष्य जीवन धन्य हो गया। आगे पता नहीं मिलेगा नहीं, वो आगे का मनुष्य जीवन भी धन्य हो गया, गारंटेड है। एक तरफा ऊंचाई की तरफ चलते चले जाएंगे। कितना भी देवताओं से भी कुछ भी मिल जाए, जीव धीरे धीरे काल उसका इंतजार करता है, और उसके बाद वो दूसरी माँ के गर्भ में वो जन्म लेता है। इंतजार करना पड़ता है, काल इंतजार करती है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो धीरे धीरे कहाँ आगे बढ़ता है, माँ के दूसरे गर्भ में नहीं, वो भगवान के धीरे धीरे भगवान के धाम की तरफ जाता है। ये अंतर होता है। इसलिए भक्त की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे भगवान के। कोई बोलेगा प्रभु अभी तो आपने कहा कि वो तो दूसरी माँ के घर में जन्म लेता है, समझने की चेष्टा हमको करनी। मेरा निश्चित हो चुका है, मैं भगवान की भक्ति में, मैं भगवान के धाम जाना निश्चित हो गया। या तो इसी जन्म में मैं डायरेक्ट बिना दूसरा माँ का गर्भ लिए हम भगवान के धाम चले जाएंगे, या कोई दूसरी बात नहीं है, अगला जन्म लेंगे, भक्ति कर रहे हैं तो ऐसी माँ के गर्भ से जन्म मिलेगा जहां पर उसके घर में बचपन से ही भक्ति हो। अर्थात भक्ति का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, अंत में भगवान के धाम पहुंचेगा। लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो एक माँ के गर्भ से दूसरे गर्भ में, तीसरे गर्भ में, चौथे गर्भ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नंबर 1। और उससे खतरनाक चीज है, गारंटी नहीं है कौन सा गर्भ मिलेगा, मनुष्य का गर्भ मिलेगा या पशु पक्षियों का गर्भ मिलेगा। ये कितना देखिए कटु सत्यता है, इसको हमको बहुत समझना अपने जीवन में, इस चीज को उतारना। क्षत्रियाम अकृत गाम चति सप्त कृत्वो रामस्तु हे जय कुल अपय भार्गवाग्नि शो अब्दिम बबंद दस वक्त्रम अहंस लंकम सीतापति जयति लोक मल घन कीर्ति। परशुराम का जन्म भृगुवंश में, क्षत्रिय वंश में अग्नि के रूप में हुआ, जिसने हेय कुल को जलाकर भस्म कर दिया। इस पर भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया। वही भगवान सीता देवी के पति रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने 10 सिरों वाले रावण को लंका के सारे सैनिकों समेत मारा। वे श्री राम जिनकी कीर्ति संसार के कलमश को नष्ट करती है, सदैव विजयी हो। हरि बोल। तो ध्रुमिल बस सुंदर सुंदर सारी लीलाओं को बता रहे हैं, इसलिए इसका नाम है भगवान के अवतारों का। और लीला अवतार है, लीला अवतार मन अवतार का वर्णन है, लेकिन लीला अवतार तो हम लोग ने सब पढ़ लिया। तुलसा अवतार भी पढ़ लिया, घोड़ा अवतार भी पढ़ लिया, लीला अवतार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और मनवंतर भी बीच में आ गया कि हर मनवंतर में भगवान श्री सीधा सांख्य भगवान रामचंद्र 9 योगेंद्रों के समकालीन अवतार थे, इसलिए उन्होंने भगवान राम जी को विशेष आदर दिया, जैसे कि जयति सबसे सूचित होता है। भूमे भर अवतरणाय यदुषु अजन्मा जात करिष्यति सुरेरपि दुष्कारिणी दुष्कराणि वादे विमोहयति यत्कितो अतत्हरहान शुद्धान कलोचिति भुजो निश्यत अंते। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अजन्मा भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे कर्म करेंगे जो देवताओं के लिए भी कर पाना संभव है। देखिए कितनी बार सबको समझ में आ रहा है ना कि अर्थात 9 योगेंद्र ये है उस समय, किस समय है कि जिस समय माने त्रेता युग था। इसीलिए यहाँ पर अब कह रहे हैं द्वापर युग जन्म लेंगे यदुवंश। और यहाँ पर इसलिए एक बार लिखा भी है ना, रामचंद्र 9 युगांतर के समकालीन अवतार थे, माने त्रेता युग की बात। और अब कहते हैं भगवान अब आगे यदुवंश में जन्म देंगे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। हरि बोल। वे बुद्ध के रूप में
तर्क से स्थापना करते हुए अयोग्य वैदिक यज्ञकर्ताओं को मोहित करेंगे, और कल्कि के रूप में वे कलयुग के अंत में अपने को शासक बतलाने वाले सारे निम्न श्रेणी के लोगों का वध करेंगे। जो कल की अवतार के बारे में हमने चेतन चेतावनी जो भी हमारा कर सब कुछ क्लियर हो गया कि भगवान लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, गुना अवतार, पुरुषा अवतार, सब चीज का हम लोगों को एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इस श्लोक में यदुवंश में भगवान के प्रेफरेंस से कृष्ण तथा बलराम दोनों के प्राय का मंतव्य निहित होना समझा जाता है, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जिन्होंने पृथ्वी के भार स्वरूप असुर शासकों का मिलकर अंत किया, श्री जीव गोस्वामी ने यह इंगित किया कि शुद्ध अर्थात निम्न श्रेणी के लोगों से निपटने के लिए जिन अवतारों का वर्णन हुआ है वे बुद्ध तथा कल के सूचक है। जो लोग स्थूल इंद्र तृप्ति के लिए यथा पशुओं की पाप हत्या के लिए वैदिक जग करते हैं, वे निश्चय शुद्धों की कोटि में आते हैं। हरि बोल। जिस तरह की कलयुग के तथाकथित राजनीति नेता जो राज्य व्यवस्था के नाम पर अनेक कहर ढाते हैं, वो भी शूद्र की कोटि में आते हैं, और इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। अभी हम लोग जो सोचते हैं ना कि ये शुद्ध राजा बन गया, इतना बड़ा नेता बन गया, इतने ये कमा लिया, ये कर लिया, प्लीज प्लीज देखिए, ये हम लोग शास्त्रों को पढ़ के समझ में आना चाहिए। इसलिए हमको इस तरह के पावरफुल लोगों के अपने अपने रजोगुण को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों की शरण नहीं लेना चाहिए है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा ना, जो कि प्योर रजोगुणी होते हैं वो यक्ष राक्षसों की है शरण में जाते हैं। एवं विदानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पते भूरिणि भूरि सस्यो वर्णितानि महाभुज। हे महाबहु राजा, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के ऐसे जन्म तथा कर्म असंख्य हैं, जिस तरह की मैं वर्णन कर चुका हूँ। निसंदेह भगवान की कीर्ति अनंत है। इस प्रकार से भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत राजा निम्न के धूमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन शीर्षक 4वें अध्याय का तात्पर्य हुआ, जिसे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने लिखा, क्योंकि प्रभुपाद जी उस समय तक अप्रकट हो चुके थे। उसके बाद उनके विनीत सेवकों ने ये जो परपोर्ट है वो लिखा है। हरे कृष्ण। तो आज हम लोगों ने भगवान के अवतारों के बारे में भी पढ़ करके क्या महसूस हमने पाया, भगवान कितने महान हैं और हम क्षुद्र जीव है। लिखा है, हमारी बात छोड़िए, देवता अपने आप कहते हैं हम बहुत क्षुद्र है। ये भगवान की लीला है, भगवान देवताओं के माध्यम से हर चीज को प्रकट करते हैं। तो भगवान ने क्या प्रकट किया यहाँ पर आज है, किसके माध्यम, देवता के माध्यम से। देवता भी भगवान की शक्ति है, वो शक्तिमान नहीं है। वो हमको वही चीज दे सकते हैं, भौतिक चीज दे सकते हैं, वो हमें वास्तविक हमारे दुख का निवारण नहीं कर सकते। तो कई बार बोलते हैं देवता की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो जो नव हमारी नया भक्ति में आया, हठात करके उसको ये बात नहीं कहनी है। उसको हमको क्या कहना है, अच्छा आप देवताओं की पूजा करते हैं, हटा दीजिए तो अपने मंदिर से फटाफट कल से ही, ऐसे नहीं बोलना है। एंटी प्रीचिंग हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। अभी हमको समझ में आया, तो हम भी तो उसी लेवल के थे ना उस समय। उनको समझाना कि तुम एक काम करो कि ये भी करो और हरिनाम का जप भी करो। इससे होगा क्या, तत्व को समझेंगे। हरिनाम इतना पावरफुल है ना, धीरे 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 धीरे, कुछ भी किसी को बताने की दरकार नहीं है, विश्वास कीजिए आप। स्वतः ही वो हरिनाम दिव्य नाम समझा देगा कि क्या चीज सत्य है, क्या असत्य है, क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है, क्या हमारे लिए वास्तव में कल्याणकारी है, वास्तव में कल्याणकारी नहीं, अपने आप कर देगा। अब एकदम गारंटी है वो अपने आप कर देगा। इसलिए प्रीचिंग भी बहुत संभल के हमको करना है, क्योंकि यहाँ देखिए स्वयं देवता अपने को सरेंडर कर रहे हैं। स्वयं देवता सरेंडर कर, बोलने की दरकार नहीं, अपने आप वो सरेंडर कर रहे हैं, उनको मालूम है। लेकिन ये एट द सेम टाइम ये भी दिखाते हैं कि माया कितनी प्रबल है, कि अच्छे अच्छे देवताओं को भी भ्रमित कर देती है। नंबर 1 पढ़ा, अच्छे अच्छे योगियों को भी भ्रमित कर देती है, क्रोधित हो जाते हैं। देखिए, लेकिन भक्त कोई भी मेरे को एग्जाम्पल बता के आप दिखा दीजिए बड़े भक्त कि कभी भी क्रोधित हुए हो।
हरिदास ठाकुर को देख लीजिए, ध्रुव महाराज को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, पितु महाराज को देख लीजिए, परीक्षित महाराज को देख लीजिए। अगर परीक्षित महाराज को ऋषि ने उनको अभिशाप दिया कि गले में तुम्हारी 7 दिनों में मृत्यु हो सकती थी, तलवार उठा कर ये सीधा उसको जाके उसका सफाया कर सकते थे, नहीं। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है जीवन की कटु सत्यता को जानता है। क्या सत्यता है? केवल एक सेंटेंस याद रखिएगा प्लीज, ये भगवान की इच्छा है, बस। दूसरा कुछ मत याद कीजिएगा, सारा नशा ठंडा हो जाएगा। हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी हमारे ऊपर कष्ट आ रहा है, ये भगवान की इच्छा है। और भगवान की इच्छा का मतलब क्या हुआ? ये जो कष्ट आ रहे हैं ये बल्कि मुझे भक्ति में मदद करेंगे और भगवान के पास लेके जाएंगे। और हम जब भक्ति नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? नेता के पास जाएंगे, या किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, या पाखंडी के पास जाएंगे। ये अंतर होता है, तो ये चीज का हमको ध्यान रखना सकते, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु, बोलो प्रभु। अच्छा बहू जी, एक चीज पूछना है कि हम लोग भगवान का प्रति माने शरणागति होने का बावजूद हम लोग का कोई डर रहेगा कि अगला जन्म में क्या शरीर मिलेगा? फिर बता रहा है कि हम लोग भगवान का प्रति शरणागति होने का बावजूद हम लोग देहांत हो जाने के बाद अगला जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा, इससे कितना डाउट रहेगा? कोई अभी तो हम लोग वो चर्चा किया ना प्रभु, क्या चर्चा किया? हाँ वही, इसीलिए हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो एक बार भगवान की भक्ति में लग गया है, जिसने गुरु की दीक्षा ले ली है, जब तक भगवान के हम धाम नहीं चले जाएंगे, गुरु और भगवान की कृपा बनी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इंसान होगा, मरेगा। अच्छा से अच्छा मिलेगा। अच्छा, या तो अभी खडवांग महाराज की तरह मेहनत कर लीजिए, या परीक्षित महाराज। हाँ, तो धाम मिल जाएगा। अदरवाइज जो भी जन्म मिलेगा उत्तम जन्म मिलेगा। कहाँ लिखा है वर्णन? गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने लिख दिया है, कितना 42 या 43 श्लोक में है कि मेरा भक्त की भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, न मैं फिर लिखा है या तो धनवान अर्जुन के बोल दिया, भगवान अर्जुन के बोला, भगवान अर्जुन के बोला ये सौखंड पे प्रचार कर दो, ये मेरा भक्त विनाश नहीं है। लेकिन भगवान खुद ही तो बोल सकता था, भगवान खुद ही बोल सकता है, लेकिन भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ सकता है। हरे कृष्ण भगवान। हरि बोल, हरि कृष्ण, थैंक यू बहुत। हरे कृष्ण। एक चीज है, इंसान भगवान के लिए ना, इंसान के लिए क्या चीज? इंसान भगवान के लिए ना भगवान इंसान के लिए? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, क्या भगवान भगवान इंसान के लिए ना इंसान भगवान के लिए? ये आप बताइए। देखा, मेरा नॉलेज नहीं बोला पूछा आपको। हाँ, उसका आप तत्व को पहले समझेंगे तो अच्छा रहेगा। शक्तिमान शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि शक्ति शक्तिमान के ऊपर निर्भर करता है? शक्तिमान का ऊपर डिपेंड करता है। तब बस समझ में आ गया ना, हम शक्ति हैं, भगवान शक्तिमान। ओके ओके ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, समझ गया। हरे कृष्ण, राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे, दौड़ो प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अच्छा, तो यहीं पर हम लोग विराम करते। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। बोल रहे हैं कि जैसे कि जो समझ में आता है कि हम लोग को मतलब अब जैसे आप बोल रहे थे ना कि इस गर्भ में हम लोग को जन्म लेना पड़ेगा, कैसा फिर वो तकलीफ पाना पड़ेगा कोई नहीं जानते हैं। तो उसी हिसाब से हम बोल रहे हैं कि हम लोग को किसी भी तरह भक्ति करके मतलब निकलने की कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग यहाँ से निकल जाए, भगवान के धाम जाए। क्योंकि हम देखे एक दिन कि हमारे मतलब बिल्डिंग के बगल में ही एक मतलब एक विंडो के पास में एक कबूतर है। वो मतलब लग रहा था कि कोई बहुत बीमार टाइप का था, जैसे वो दुबला सा भी हो गया, बीमार सा है। तो वो उसके मतलब विंडो के ऊपर वो छज्जा टाइप का बना हुआ था, वहां बैठा हुआ था। उसके बगल में और एक कबूतर बैठा हुआ था। तो वो उसको देख रहा है, वो देख के समझ में आ रहा है कि वो बहुत तकलीफ में है, कुछ बीमार है वो।
तो उससे ही समझ में आता है कि देखिए वो जो पशु पक्षी जानवर है, अगर उन लोग के शरीर में कुछ तकलीफ है या कुछ ही प्रॉब्लम है तो वो उसका निवारण नहीं कर सकते। सिर्फ एक हम लोग मनुष्य जीवन है, तो आज हम लोग का कोई बीमारी दुख तकलीफ होता है तो हम लोग इसका इलाज कर लेते हैं, उसका निवारण कर लेते हैं। तो अगर मतलब मनुष्य होने तो कितना अच्छा मिला कि इसी से हम लोग भक्ति करके निकलने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग किसी भी तरह निकल जाए। अदरवाइज कोई पशु पक्षी अगर किसी का जन्म मिलता है तो कितना दुखदाई है। वही हमको देख के लग रहा था, हमको देख के मतलब बहुत तकलीफ हो रहा था कि इसको कैसे कुछ कर दे इसका। लेकिन वो दूसरे जंगले पे से बैठा हुआ तो हमारे पास कुछ करने के लिए मेरे पास था भी नहीं कि क्या कर सके इसका। नहीं, लेकिन उसको देख के मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा था कि वो बीमार है, मेरे को समझ में आ रहा था कि वो बहुत तकलीफ में बहुत बीमार है। लेकिन उसके पास एक कबूतर बैठा बैठा उसको देख रहा है। लेकिन कई दिन बाद महामंत्र थोड़ा दिन बोल बाद देना देखे फिर वो चाहिए था, दिखा भी नहीं। महामंत्र बोलना चाहिए था आपको, तब उसका माता उद्धार कर देना चाहिए था। नहीं तो वो मतलब ऐसे मतलब बीमार से ऐसे मतलब ऐसे चले, होके एकदम बैठा हुआ हमें था। इसमें हाँ, तो देख हरे के हाँ। हरे कृष्णा, इसमें अपना अपने संक्षेप में हम लोग बात करेंगे कि देखिए, तत्व की दृष्टि से बात करेंगे और हमारे भौतिकता की दृष्टि से बात करेंगे। तो भौतिकता की दृष्टि से आपको समझ में हमको आता है कि भाई देखिए कि हमको मदद करना चाहिए, क्योंकि ये चीज बोलते हैं हम लोग, ठीक है करना चाहिए, लेकिन हम लोग तत्व की दृष्टि से हम क्या कहते हैं कि प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि मनुष्य बहुत सुविधा बनाता है और अपने कष्टों को दूर करना चाहता है, लेकिन यदि भगवान की इच्छा नहीं हुई तो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं बचा सकता है, डॉक्टर रोगी को नहीं बचा सकता। देखिए, उस जब जाएंगे ना तो समझ में हमको आएगा कि प्रहलाद महाराज कितनी बड़ी बात, अर्थात बोलने का मतलब ये है जो कि हरि सेवनी देवी दासी माता जी ने कहा, सिंपल चीज है, कुछ भी आए तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए भगवान से, बस जो हमारे वही करना है माता जी। आज एक पिता अपने बच्चे को, माने कहने का मतलब है हम किसी की भी भौतिक दशा को सुधार नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या हमें करने के लिए बोला गया है उस पर ध्यान दे रहे हैं। जारे देखो तारे कहो, कृष्णदास हमारा गुरु है, तारो ए देश, उसके अंदर में पशु पक्षी सब आ जाते हैं। चेतन महाप्रभु ने झारखंड के जंगलों में जीवों का देखे कैसे उद्धार किया, डांस करने लग जाते हैं। हरि नाम एक ऐसा है जो सबका कल्याण कर देगा, हमारा भी और दूसरों का भी। ठीक है ना, हरे कृष्ण। एक अच्युत अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु। तो यही विराम देते, कुछ प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु जी, बस अभी तो ये विराम देते हैं। बस ठीक है, बस एक थोड़ा सा याद रखा, बता देता हूँ, याद आ गया। लॉन्ग टूर की टिकट 15 तारीख को, शायद 15 या 16 को हो रही है, प्लीज भूलिएगा नहीं। आज ही प्लानिंग कर लीजिए कैसे करना है। डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो भया ट्रेन बहुत है, और मैं पर्सनली जब आई हैव गॉन थ्रू मैंने ऑल ऑप्शंस, तो मेरे को ऐसा लगा कि यदि डायरेक्ट ट्रेन के चक्कर में न जा कर करके है, तो आप थोड़ा कष्ट जरूर होगा। भया दिल्ली बहुत सारी ट्रेन है, भया अहमदाबाद, भया दिल्ली बहुत सारी ट्रेन है, थोड़ा दिल्ली वेट करना पड़ेगा है। तो ऐसा करिए कि हम लोग दिल्ली पहुंच गए, शाम की ट्रेन पकड़ लीजिए, दूसरे दिन 18 तारीख को सुबह सुबह पहुंच जाइए। तो पहले दिन होटल का भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सब तो एफर्ट, नहीं तो पहले दिन 17 तारीख का होटल का भी पैसा लग जाएगा एक दिन। तो ये सब चीज थोड़ा देख करके कीजिएगा। हरे कृष्ण। क्यों प्रभु, मैंने ठीक कहा ना? अच्युत अजय हाँ हाँ, आज और प्लानिंग करके मेरे पर मैसेज हुआ तो कर देंगे फिर। में ऐसा कर देंगे, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हाँ, ये भूलिएगा नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, कर देंगे। सही, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, किसी ने विराम करके।